शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज के, बोलो श्री साईनाथ महाराज की। बोलो श्री साईनाथ महाराज की, बोलो श्री साईनाथ महाराज के, बोलो श्री साईनाथ महाराज की। Bye.
तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? अच्छे, और खुद को गुरु कहते हो। हमने तुम्हें क्या बोला था और तुमने क्या किया? हमने क्या बोला था तुम्हें? हैं? वो मुसलमान फकीर हमारे शिरडी में फिर से पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन लगता है तुम भी उसके साथ वापस आकर यहाँ अपनी जगह बनाओगे। देखिए सरपंच जी, मैं क्या कर सकता हूँ? गांव के सारे लोग बाबा को भगवान की तरह मानने के लिए पागल हैं। अगर बाबा वापस शिरडी में नहीं आते तो गांव के सारे लोग वहीं पर जीवन भर बैठने के लिए तैयार हो गए थे। खान, मर जाते तो मर जाते। अरे जो इस गांव को छोड़कर गया था, शिरडी में तुम उसे वापस ले आए। अरे तुम उसे शिरडी का भगवान बनाना चाहते हो क्या? आप जो भी समझिए वैद्य जी, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जवाहर अली खान, झूठ मत बोलो। तुम्हारा सारा खेल हमें पता चल गया है। तुम्हारे लिए मस्जिद बनाएंगे ऐसा बोलते ही तुम्हारा मन असहायक और चंचल हो गया है क्या? सही है, लेकिन मुझे भी तो जीना है भाई। अब मैं क्या करूं बताइए? बाबा के पास मुझसे 10 गुना ज्यादा भक्त लोग हैं। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो भीख मांगकर खाना पड़ता मुझे। देखिए, मैंने ऐसा किया, इस पर गुस्सा मत होइए। बाबा वापस शिरडी आ गए तो इससे क्या हुआ? मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शिरडी के लोग ही उनको यहाँ से भगा देंगे। खान, क्या बात कर रहे हो तुम? जो लोग उस बाबा को शिरडी में लेकर आए हैं, वही लोग उसे धक्के मारकर शिरडी से बाहर निकाल देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, इसके लिए मेरे पास एक योजना है। वो क्या योजना है, बताओ जल्दी हमें। लोगों को बुलाने का एक आयोजन करेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। विषय होगा कि बाबा कुछ नहीं जानते। फिर लोगों के सामने ही बाबा को हम बुद्धू साबित कर देंगे। बाबा को बुद्धिमान, ज्ञानी और गुरु समझने वाले भक्त लोगों को अगर ये बात पता चली तो हमें उन्हें बाहर भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही चले जाएंगे। उसके बाद आप लोग एक गांव एक गुरु ये बात सब लोगों को बता देंगे। लेकिन लोग ऐसी चर्चा में आने के लिए मान जाएंगे क्या? लोगों की भावनाओं के साथ खेल लीजिए। मूर्ख लोग हैं, आपकी बात मान जाएंगे। सरपंच जी, ये खान बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें इस बात को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। आज ही मैं उस बाबा से बात करूंगा। बस कैसे भी वो बाबा हमारे शिरडी गांव को छोड़कर चला जाए। वो जरूर चला जाएगा। मैंने जो योजना बनाई है बहुत ही जबरदस्त है। इस बार बाबा शिरडी छोड़कर गया तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक शिरडी की तरफ पैर रखकर भी नहीं सोएगा। इससे पहले आप लोग मेरे पास मुझसे मदद मांगने आए थे ना? हाँ बाबा, इस बार भी हम लोग आपकी मदद लेने आए हैं। पर तब और अब में तुम में काफी बदलाव आया है। बदलाव तो मुझ में भी आया है। पिछली बार जब आए थे तो जो तुम्हें चाहिए था मैं दे सकता था, लेकिन अब अगर मैं कुछ देना भी चाहूं तो गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बाबा, पैसों की मदद मांगने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, बल्कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। आपके सामने ही मेरी बेटी की शादी हो, आपकी अनुमति लेने के लिए हम आए हैं। प्रभु,
हमारे बच्चों को आपके आशीर्वाद और दर्शन की जरूरत है। कृपया दर्शन दीजिए बाबा। पैसे के मामले को छोड़कर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि मैं ये बिना जात का फकीर उस शादी में उपस्थित हूं? बिल्कुल बाबा, बिल्कुल चाहिए। आपकी उपस्थिति हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है। खुशी हुई। आप जैसा चाहते हैं आपकी बेटी की शादी यहां द्वारका में ही होगी और उसके लिए जो भी चाहिए हम व्यवस्था कर देंगे। गुरु की आज्ञा लेकर उनका भी आशीर्वाद आपके बच्चों को अवश्य मिलेगा। क्यों पंडित जी, आपको भी बाबा का भस्म चाहिए? मालसापति जी, हमें भी भस्म चाहिए। हम भी साईं बाबा के भक्त बन गए हैं। हमें भी साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कौन सा उपकार है आपका? देखिए महोदय, वो बहुत ही सरल है, मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलिए। देखिए महासपति जी, हर एक गांव में एक भगवान होना चाहिए, एक सरदार होना चाहिए, एक ज्ञानी और वैसे ही एक गुरु होना चाहिए। दो जन क्यों? लगता है आपकी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए मालसापति जी, हम लोगों ने पिछली सारी बातें भुला दी है और हम भी बाबा के भक्त बन गए हैं। वो क्या है कि मेरे कहने का मतलब है, एक गांव में दो गुरुओं की क्या जरूरत है। शिरडी में या तो साईं बाबा को रहना चाहिए या फिर जवाहर अली को रहना चाहिए। क्योंकि एक गांव में अगर दो गुरु रहेंगे तो गलत फहमी या फिर झगड़ा फसाद हो सकता है। वो भी सही है, हम भी वही चाहते हैं। हमें भी कोई दो लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाहर गुरुजी कुछ ही दिन पहले आए हैं। उनकी जरूरत हमें नहीं है। उनकी वजह से शिरडी का तिल की जितना भी उद्धार नहीं हुआ है, इसीलिए वो वापस राहता जा सकते हैं। साईं बाबा तो पहले से ही यहीं पर थे। हमें हमारे मुश्किल से बचाने वाले महात्मा है वो, इसीलिए बाबा को यही रहना चाहिए और यही हम सब का फैसला है। ये क्या, मुझे यहाँ पर ले आकर मेरा अपमान कर रहे हो? देखिए, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का सुझाव मानते हुए हम लोगों ने गुरु को चुना है। ठीक है? मैं ये बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। नहीं मानूंगा, शिरडी मेरी है। ये कैसा मजाक है? इस गांव में था ही क्या? बिना बारिश के बंजर भूमि थी, लेकिन जब से बाबा यहाँ पर आए हैं, यहाँ समृद्धि आ गई। शिरडी बाबा का गांव है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है, मेरा है। रुक जाइए, शांत हो जाइए। देखो, शिरडी दोनों की है, दंगा मत करो। देखिए सरपंच जी, अभी आपने कहा कि शिरडी में एक ही गुरु काफी है और अभी आप ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों रह सकते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल सही है, शिरडी दोनों की है। ये कहने के अलावा शिरडी में दोनों को रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा ना। हम सब मिलकर इस शिरडी में बैठकर चर्चा का आयोजन करेंगे। उस चर्चा कार्यक्रम में इस साईं बाबा और जवाहर अली के बीच में बहस करवाएंगे और उस बहस में जो भी जीतेगा केवल वही शिरडी में रहेगा। हारने वाला एक भी बात बिना बोले मुंह बंद करके शिरडी से निकल जाएगा। क्या कहते हो? बताओ। मंजूर है। आपके इस जवाहर अली को मंजूर है या नहीं, पूछ लीजिए आप। मुझे मंजूर है, मुझे बिल्कुल मंजूर है। फिर हमारे बाबा को भी मंजूर है। क्या बोलते हो भाई?
देखो, गुरुजी के साथ संघर्ष करना या बहस करना अच्छी बात नहीं है। वो सच्चे गुरु के साथ हैं। आप मान लीजिए बाबा, हम सब के लिए आपसे विनती है, मान लीजिए बाबा। हाँ बाबा, मान जाइए ना। हाँ बाबा, मान जाइए। उस पांडुरंग की इच्छा, लगता है ये चर्चा होना जरूरी है। मैं इस चर्चा के लिए पूरी तरह सहमत हूँ। साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। चुप हो जाइए। देखिए, इस महीने में पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा दिन है। उसी दिन इन दोनों की चर्चा होगी। क्या कहते हो? बोलो बोलो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इससे खुश हैं। तो फिर ठीक है, चर्चा के लिए सारी तैयारी की जाए। आखिर हमारी सीढ़ी के लिए एक अच्छा गुरु मिलेगा और हमारे सीढ़ी गांव का उद्धार होगा। देखिए बाबा, इस महीने की पूर्णिमा के दिन भूलिएगा मत। आप सब भी चलिए वैद्य जी। साईं राम। गंगा, ओ गंगा। हाँ। गंगा, मैं चलता हूँ। ये क्या है? कच्ची मिट्टी के मटके बेचने चले हो क्या? इसे कौन खरीदेगा? अरे पगली, ये मटके बेचने के लिए नहीं है। फिर किस लिए है? बाबा ने कहा था कि उन्हें कच्चे मटके चाहिए, इसीलिए देने जा रहा हूँ। क्या? हाँ। बाबा के लिए मटके लेके जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। उस बाबा के लिए मैं कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। इसे चुपचाप वहाँ रख दीजिए। ये बाबा के लिए बनाया है मैंने। ज़बान संभाल के बात करना, समझी क्या? मैं रोकूंगी आपको। मुझे दीजिए। छोड़ इसको। दीजिए मुझे। ये तो चमत्कार है। कच्ची मिट्टी के मटके नीचे गिरे और टूटे नहीं। ये तो बाबा का चमत्कार है ना आश्चर्य? ये मूर्ख, देखो बाबा चाहे जहाँ भी हो वो वहीं से अपना चमत्कार दिखाते हैं। अब तो बाबा को मान लो, तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ। संयोग से मटका नहीं टूटा होगा बस। तो क्या बाबा का चमत्कार हो गया क्या? मैं मूर्ख नहीं हूँ। ए, तुम क्या समझोगी चंदन की खुशबू? बाबा ही भगवान है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। वही भला करेंगे। साईं राम। जाओ जाओ, तुम्हें तो बीवी और घर से बढ़कर हो गया वो बाबा। पापी पति।